आज कथा समुद्रम में जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है गीदड़ भक्की। आपने गीदड़ भक्की का नाम अक्सर सुना होगा। बातों बातों में लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ये प्रचलन में आया गीदड़ भक्की का शब्द, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक शेर और शेरनी रहते थे। कुछ समय बाद उनके परिवार में दो छोटे छोटे बच्चे उत्पन्न हो गए। और ये दो शेर के जो शावक होते हैं बच्चे, इनको पाकर शेर और शेरनी दोनों बहुत प्रसन्न थे। शेर ने एक दिन शेरनी से कहा कि जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं तुम गुफा में ही रहोगी और बच्चों की देखभाल करोगी। शिकार का प्रबंध अकेले मैं स्वयं करूंगा। और शेर ने यही करना शुरू किया। रोज शेर निकलता और अपने परिवार के लिए शिकार करके ले आता। एक दिन ऐसा भी हुआ कि शेर को कोई शिकार नहीं मिला। दिन भर दौड़ता भागता रहा और शाम को खाली हाथ लौटा। जब वह लौट रहा था, रास्ते में एक सियार का छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ा। शेर उसी को उठाकर शेरनी के पास ले आया। घर पहुंचकर उसने शेरनी से कहा, आज मुझे इस सियार के बच्चे के अलावा और कुछ नहीं मिला। पूरे दिन भर बहुत दौड़ भाग के कोई शिकार हाथ नहीं लगा। यह अभी बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए इसे मारने का मेरा दिल नहीं किया और इसलिए मैं इसको तुम्हारे पास लाया। अब इसी से आज काम चला लो। शेरनी बहुत गंभीर हो गई। शेरनी ने कहा, जब तुम बच्चा समझकर इसे मारना नहीं चाहते हो तो मैं इसे कैसे मार सकती हूं। मैं तो दो बच्चों की मां हूं और एक मां इतने छोटे बच्चे को नहीं मार सकती। इसलिए अब ये बच्चा अगर अपने घर में आ ही गया है तो मैं इसका पालन पोषण करूंगी और इसे अपने बच्चों की तरह ही बड़ा करूंगी। और वही शुरू किया। शेर का बच्चा शेर के बच्चों के साथ पलने बढ़ने लगा। अब उनके परिवार में तीन बच्चे हो गए थे। दो बच्चे शेर के थे और एक बच्चा सियार का था। तीनों बच्चे हमेशा साथ रहते, खेलते, भागा दौड़ी करते। और जैसे जैसे बड़े हो रहे थे उन्होंने शिकार करना भी सीखना शुरू कर दिया। जैसे ही किसी जानवर पर उनकी नजर पड़ती वो उसका पीछा करने लगते हैं। और यही शुरुआत होती है शिकार करना सीखने की। एक दिन क्या हुआ कि कहीं से घूमता घामता एक मोटा हाथी आ गया। और जैसे ही हाथी आया तो शेर के दोनों बच्चे हाथी के पीछे पीछे दौड़ने लगे आवाज निकालते हुए। लेकिन जो सियार का बच्चा था वह डर गया। उसने अपने भाइयों से चिल्लाकर कहा, वह तो हाथी है, इसके नजदीक मत जाना, वह तुम दोनों को मार डालेगा। और इतना कहकर सियार का बच्चा भागने लगा। जब शेर के बच्चों ने देखा कि उनका भाई भाग रहा है तो वो भी हिम्मत हार गए और हाथी का पीछा छोड़कर वापस घर आ गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपने माँ बाप को यह कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जब वे हाथी का पीछा करने लगे तो उनका भाई घबरा गया और उसने बजाय उनका साथ देने के भागना पसंद किया। वह घर की तरफ भाग आया। सियार के बच्चे ने भी वही बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि उसके भाइयों ने उसका अपमान किया है।
उसकी बहादुरी को, उसकी वीरता को ललकारा है। बहुत नाराज हुआ, बहुत नाराज हुआ, और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं बहादुर हूं और तुमसे कम बहादुर नहीं हूं। इसलिए तुम बाहर निकलो और मुझसे लड़कर देख लो। जो जीत जाएगा वही बहादुर समझा जाएगा। और उसने ललकारा अपने भाइयों को, बाहर आ जाओ और हमसे लड़कर देखो, क्या समझते हो अपने आप को, बाहर निकलो, मैं अभी देखता हूं। बहुत इस तरह के डायलॉग उसने अपने भाइयों के लिए कहे। शेरनी बाहर निकली और उसने उस सियार के बच्चे को अलग बुलाकर कहा, बेटा तुम्हें अपने भाइयों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उन भाइयों ने तो जो हुआ उसका बिल्कुल वर्णन किया है। उसमें अगर कुछ गलत हो तो तुम बता सकते हो, लेकिन वो बातें अपनी घर में बताएंगे और उनसे तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा। क्या ये सही नहीं था कि हाथी देखकर तुम डरकर भाग गए? तो उसने कहा, हाँ ये सही है, लेकिन वो मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं, मेरी हंसी क्यों उड़ाते हैं? मैं इनसे कम बहादुर नहीं हूं। अभी इनकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। मैं इन दोनों को जान से भी मार सकता हूं। मैं बहुत बहादुर हूं। और पता नहीं क्या क्या बोलने लगा सियार का बच्चा। सियार की बात सुनकर शेरनी मुस्कुराई और उसने कहा, बेटा तुम सचमुच बहुत बहादुर हो, सुंदर हो, होशियार भी हो, पर तुम्हें एक बात नहीं पता होगी कि तुम्हारे खानदान में, तुम्हारे वंश में हाथी कोई नहीं मारता और हाथियों को कोई मार भी नहीं सकता। सियार, शेरनी जो उसकी मां थी, उसकी बात समझ नहीं सका। उसने पूछा, मां तुम क्या कहना चाहती हो, क्या कह रही हो? शेरनी ने कहा, देखो बेटा, तुम हमारे बच्चे नहीं, तुम सियार के बच्चे हो। मुझे तुम पर दया आ गई और इसलिए मैंने तुम्हारा अपने बच्चों के साथ पालन पोषण किया। मेरे बच्चों को भी यह पता नहीं है कि तुम सियार हो, और जिस दिन उनको ये मालूम होगा कि तुम सियार हो, तुम लोगों की दुश्मनी और बढ़ जाएगी। इसलिए अब तुम यहां से चुपचाप चले जाओ और जहां सियार रहते हैं उनके बीच में ही रहो, क्योंकि अब तुम्हारा इन बच्चों के साथ निर्वाह नहीं हो सकता है। और यदि मेरे बच्चों को, यानी शेर के बच्चों को ये मालूम पड़ गया कि तुम सियार हो, तो वो सचमुच किसी दिन तुमको मार डालेंगे। मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हारा हित चाहती हूं, इसलिए तुम अब चले जाओ। जब सियार के बच्चे ने सुना तो डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। तब उसे पता चला कि वो सियार है और शेर के साथ में रह रहा है। और फिर इसके बाद वो चुपचाप वहां से चला गया। और तभी से ये मुहावरा प्रचलित हुआ, गीदड़ भभके। जो गीदड़ का बच्चा था उसने शेर के बच्चों को ललकारा था बहुत बहादुरी के साथ। तो ये मुहावरा तभी से प्रचलित हुआ। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ये सोचिए और बताइए। फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।